तो हेलो फ्रेंड्स, आज जो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ अनसीन वीडियो है। डे 54 बता रही हूँ मैं आप लोगों को। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कीजिए मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ताकि टाइम से मिल सके। साथ ही साथ अगर आप लोग ब्यूटी से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड या और भी बहुत सारी व्लॉगिंग वगैरह देखना चाहते हैं, वीडियोज़ मुझे पर्सनली जानना चाहते हैं, मेरे घर को मैं किस तरह से रहती हूँ, ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, तो आप मेरा जो सेकंड चैनल है उसको जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लिंक जो है आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा और साथ ही साथ मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल रखा है, तो अगर आप चाहते हैं तो उस पर भी जाकर उसको सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो मैं फर्स्ट आप लोगों के साथ अनसीन शेयर कर रही हूँ ये है भाव को लेकर, और यहाँ पर भाव जो है वो विशाल के साथ जो डिस्कशन कर रहा होता है, तो ये इतना ज़्यादा कुछ इसमें बताने लायक है नहीं, लेकिन फिर भी अनसीन है तो आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी होगा, तो इस वजह से मैं कर रही हूँ। यहाँ पर भाव बेसिकली अपनी कहानी बता रहा होता है जब वो फर्स्ट टाइम थाईलैंड गया था। तो यहाँ पर भाव वही बोलता है कि मैं फ़र्स्ट टाइम जो कहीं पे भी अगर मुझे जाना होता है तो मैं सबसे पहले अकेले जाकर वहाँ पर देखता हूँ, उसके बाद में मैं बाकियों को लेके जाता हूँ। तो थाईलैंड जब वो गया था तो वो गुम हो गया था, उस बारे में बता रहा होता है कि वहाँ की जो लैंग्वेज है इंग्लिश, एक तो भाव को इतनी आती नहीं है, और वहाँ जब वो जाता है तो वहाँ के भी जो लोग हैं उनको भी इंग्लिश इतने अच्छे से समझ में उनकी भी नहीं आती है। तो इस वजह से वहाँ पर वो रुआसा सा हो जाता है, उसका रोने जैसा मन होता है, मुँह बन जाता है कि मतलब वो गुम हो जाता है, उसको उसका होटल नहीं मिल रहा होता है। तो वहाँ पर फिर उसको जो है कोई बॉम्बे का ही शख्स मिलता है और वो उसकी हेल्प करता है। भाव बताता है कि गुरुद्वारे के थोड़ा सा आगे ही था उसका होटल, और फिर वो जो शख्स मिलता है वो जाकर उसको होटल तक पहुंचा देता है। तो बेसिकली बस इतनी सी कहानी यहाँ पर जो है वो बताने लायक कुछ खास कहानी। सेकंड आप लोगों के साथ अनसीन जो बता रही हूँ, यहाँ पर जो है मैडम एक बहुत बड़ी टॉप की सेलिब्रिटी, टॉप की स्टार जो है बिग बॉस 13 में आई थी, और वो थी सीमा जी। जी हाँ, वो अपने आप को इतनी बड़ी सुपर स्टार समझती थी कि उसके आगे बाकी जितने स्टार्स हैं वो पानी कम चाय हैं। वो मतलब खुद को इतना ज़्यादा उसने अहमियत दे रखी थी। यहाँ पर वो पिचिंग करने में लगी हुई थी शहनाज की। ये तो हम सभी जानते हैं कि वो एंट्री उसने ली ही थी बिग बॉस में शहनाज को और ज़्यादा नीचे करने के लिए। बाहर जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसके साथ उसने जितना ज़्यादा शहनाज को डिफेम किया उससे उसका मन नहीं भरा था, और इस वजह से जब उसको ये शो ऑफ़र किया गया तो उसने सोचा कि एक और चांस मिलेगा, मैं उसको और अच्छे से डिफेम करूँगी। पहले तो पंजाब इंडस्ट्री में जो लोग थे उन लोगों जो फिल्म मतलब वहाँ की जो पंजाब इंडस्ट्री है वहाँ के लोगों से बोल बोल के शहनाज को काम दिलवाना जो है वो बंद करवा दिया, और फिर अब वो ये चाहती थी कि यहाँ मुंबई में जो इंडस्ट्री है ये बॉलीवुड से रिलेटेड, उनके बीच में भी शहनाज को डिफेम करती जाऊं। तो ये एक जो उसका टॉपिक था ना शहनाज को डिफेम करने वाला, वो लेकर वो घर के अंदर आई और बिग बॉस में वो यही सोचती रही, दिखाती रही और जताने की कोशिश करती रही कि शहनाज जो है कितनी ज़्यादा बुरी है, शहनाज बिल्कुल अच्छी नहीं है, उसको तमीज़ नहीं है, और वो मतलब बहुत ज़्यादा प्लानिंग करती है, गेम खेलती है, ये सब फेक चीज़ें जो है वो कर रही है, वो इतनी क्यूट जो हरकतें करती है वो सब फेक है। तो पूरी तरह से डिफेम यहाँ पर करने की कोशिश में लगी हुई थी, और यही बैक बिचिंग जो है यहाँ पर भाव के साथ उसका जारी था। वही कह रही थी कि मेरे कोई रिश्तेदार तो है नहीं, मैं किसी को राशन या जायदाद तो नहीं देती हूँ, जो मेरे कहने पर वो लोग शहनाज को जो है वो काम देना बंद कर देंगे। वो लोगों ने उसकी हरकतें देखी, मतलब शहनाज की हरकतें देखी, और इस वजह से उन लोगों ने खुद उसको काम देना बंद किया। अच्छा, अगर उन लोगों ने शहनाज की हरकतें देखी थी तो अब जो है बेबी 13 से जब शहनाज निकली थी उसके बाद वही लोग ये चीज़ें क्यों कह रहे थे कि शहनाज का तो हमने ये नया रूप देखा है। अगर आप गलत चीज़ किसी के बारे में किसी के कान में डालोगी तो बाद में ही तो वो शख्स अगर उसको रियलिटी में सामने से देखेगा तभी तो वो ये चीज़ बोलेगा ना कि ये तो उसकी मतलब अलग ही एक एंगल देखने को मिला है। इसका मतलब तो यही है कि आपने जिन जिन से बोला, मैं आप करके भी क्यों बोल रही हूँ, इसको तो तुम ही करके बोलना चाहिए। मतलब कि उसने शिमांशी ने
कान में इतनी गलत गलत बातें शहनाज के बारे में भरी होंगी लोगों के, तभी तो उन लोगों को ये चीज़ लगी ना कि शहनाज वाकई में जब सामने जैसे उसने हरकतें की हैं वो अलग चीज़, अलग एक पर्सनैलिटी है, और जिस तरह से शिमांशी ने बताया वो एक अलग पर्सनैलिटी निकली है। तो यहाँ से इसकी झूठ तो क्लियर सबको समझ में आ ही गई थी। साथ ही साथ जब फर्स्ट डे उसने एंट्री की थी बिग बॉस 13 में, और स्टेज पे जब सलमान से मिली थी, तब भी उसने यही कोशिश की थी कि वो नौटंकी कर रही है, हम अस्सी टुस्सी करके बात करते हैं। तो ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे भी पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। अस्सी तुस्सी करके बात करी जाती है, लेकिन हर किसी का पंजाबी जो फैमिली है उसमें हर किसी का अपना अलग अलग बोलने का तरीका है। जो शहनाज बोलती है ना उस तरह से भी बात की जाती है, और ये मैं खुद आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो यहाँ पर बिल्कुल भी शहनाज फेक नहीं थी। जो भी शिमांशी ने बोला वो बिल्कुल उल्टा, वो जो हरकतें कर रही थी वो फेक थी, क्योंकि वो दिखावे वाली चीज़ें कर रही थी, और ये साफ तौर पर सलमान को भी समझ में आ गया था। तभी सलमान ने ये बात बोली थी कि जो एंगल वो दिखा रही है शहनाज वो भी बहुत अच्छा है, वो ख़राब नहीं है। वहीं से सलमान को ये चीज़ समझ में आ गई थी कि ये जो बातें बोल रही है ना ये फेक है, क्योंकि जब जो शख्स जो है सलमान को इतना कुछ बोल सकता है, उसके ऊपर कंट्रोवर्सी कर सकता है, तो शहनाज उसके लिए क्या थी उस टाइम पर? तो कुछ भी नहीं थी, इतना ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं थी शहनाज। जब सलमान को शिमांशी ने नहीं छोड़ा, उसके अगेंस्ट इतनी बातें करी, तो फिर शहनाज को वो कैसे छोड़ सकती थी? तो यही चीज़ें जो है साफ तौर पे पब्लिक को भी दिखाई दी, और आज वो दिन है जब शहनाज किस लेवल पे है और शिमांशी किस लेवल पे है, ये हर कोई समझ चुका है। तो यहाँ पर बैक बिचिंग करते हुए भाव भी बहुत ज़्यादा बोल देता है कि हाँ, और जो उसने कल हरकत की, मतलब कि जो वो पारस के साथ कर रही थी, या फिर जो वो आसिम को बार बार बोल रही थी कि सिद्धार्थ के लिए अच्छी और बुरी चीज़ बोलो, तो ये सारी बातें जो है भाव भी बोलता है कि बहुत ख़तरनाक है, और इसको सोचना चाहिए कि इसके फैमिली जो है बाहर बैठी है, वो लोग भी देख रहे होंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। शहनाज जो भी गेम को लेकर कर रही थी, वो ऐसा कुछ भी उसने नहीं किया था कि फैमिली देखकर उसकी नाराज़ हो या फैमिली को शर्मिंदगी महसूस हो, क्योंकि जो भी कुछ वहाँ पर शहनाज ने किया था वो एक एंटरटेनमेंट फैक्टर ही था। और ये चीज़ और बता दूं कि वहाँ शहनाज जो पारस के साथ, जो टकलू के साथ कर रही थी ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ मोमो को, भाव को, इनको चिढ़ाने के लिए था। शहनाज ने बीच बीच में इशारा भी ये किया था कि वो चिढ़ रहा है, भाव की तरफ इशारा किया था कि वो चिढ़ रहा है। और दूसरी बात, जो मोमो को यानी रश्मि की जो टीम है, वो टकलू के साथ कुछ ज़्यादा ही जो उनका बॉन्ड बना हुआ था उसको भी तोड़ने के लिए शहनाज ये चीज़ कर रही थी, ताकि टकलू और छिपकली जो है वो सिद्ध की टीम में आ जाए। और यहाँ पर वो कोशिश थोड़ी थोड़ी शहनाज की लगी हुई थी। साथ ही साथ नल्ले की जो बात है, नल्ले से उसने कहा था कि सिड की अच्छी बात बताओ, बुरी बात बताओ, तो वो चीज़ भी शहनाज ने पहले ही डिस्कस कर ली थी सिड के साथ, और वो शहनाज ने सोच समझ के ही किया, क्योंकि शहनाज ने कहा था कि ये इसने जितनी कुछ हरकतें करी हैं ना, जितनी लड़ाई झगड़ा सिद्धार्थ के साथ किया है ना, तो उसकी तारीफ़ उसके मुँह से निकलवाऊँगी। तो उसमें कोई भी उसने गेम नहीं खेला है, और ना ही कोई ऐसी हरकत करी थी जिससे उसकी फैमिली को शर्मिंदा होना पड़े या उसको शर्मिंदा होना पड़े। और यहाँ पर जो कुछ भी भाव बोल रहा था, जो कुछ भी शिमांशी बोल रही, सब बकवास, टोटल फेक चीज़ें थी। बल्कि उल्टा भाव जो चीज़ें बोलता है, जो लैंग्वेज यूज़ करता है, उसको ये सोचना चाहिए कि उसकी फैमिली भी देख रही है बाहर, और अगर वो देखेंगी तो उस चीज़ के लिए उसको शर्मिंदा होना चाहिए। भाव कहता है कि मजाक मजाक में ये सारी चीज़ें चलती, लेकिन मजाक एक लिमिट तक होना चाहिए। अच्छा, तुम खुद कितना लिमिट तक मजाक करते हो? तुम मजाक मजाक में शहनाज को कितना गंदा गंदा बोल चुके हो, और बोल के हंसने लगते हो, ऐसे रिएक्ट करते हो कि अरे हाँ मजाक कर रहा हूँ। तो वहाँ पर तुम्हारी लिमिट नहीं तुमको समझ में आती है कि क्या लिमिट रखनी चाहिए, और शहनाज को मतलब उसके लिए ज्ञान बांट रहे हो कि लिमिट रखनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, टोटली फेक दोनों लोग, वो चीज़ साफ तौर पर दिखाई दी है। अब बारी आती है हमारी प्यारी शहनाज की, और शहनाज का अनसीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर शहनाज जो है खेसारी के साथ बात कर रही होती है, और ऐसे ही पूछती है कि तुम कहाँ रहते हो, तो
खेसारी जो है वो बोलता है कि मुंबई में, शहनाज एक्साइटेड हो जाती है कि मुंबई, तो यहाँ पर शहनाज पूछती है कहाँ पे, मुंबई में कहाँ पे, अंधेरी में। सबसे पहला वर्ड जो नाम निकलता है ना शहनाज के मुंह से, अंधेरी, कि मतलब खेसारी कहाँ रहते हो, अंधेरी में। तो ऐसे रिएक्ट करती है शहनाज, मतलब कि उसको जो है अंधेरी इतना ज़्यादा दिमाग में बैठ गया था, दिल में बैठ गया था कि उसका जो ससुराल है वहाँ से ही हर कोई जो रिलेट करता है क्या। ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि अगर खेसारी मुंबई में रहता है तो वो भी अंधेरे से रहता होगा, लेकिन शहनाज को तो इतना ज़्यादा खुशी मिल गई थी, इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी सुन के कि वो मुंबई में रहता है खेसारी, और तुरंत उसने बोला कि कहाँ, अंधेरी। फिर उसके बाद उसने कहा नहीं दोस्त, फिर शहनाज बोलती लोखंड वाला, और फिर उसके बाद आखिरकार खेसारी जो है वो बोल ही देता है कि नहीं, बोरीवली गाँव, गुड़गांव, वो बताता है कि वहाँ रहता हूँ मैं। तो यहाँ पर शहनाज को मैं ये तो ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अब तो उसको पक्का पता चल ही गया होगा कि उसका जो ससुराल है वो कहाँ है, और मतलब मुंबई के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज हो गई है उसको। फिर यहाँ पर शहनाज जो है पूछती है कि मतलब कहाँ पर है ये, तो खेसारी बोलता है कि तुम्हें नहीं पता, तो यहाँ शहनाज बोलती है कि नहीं मुझे कैसे पता होगा, मैं तो फर्स्ट टाइम बॉम्बे आई हूँ, और वो भी किस लिए आई हूँ, ये बिग बॉस के लिए ही आई हूँ। यहाँ पर कैसा है, मतलब रहन सहन यहाँ का कैसा है, और यहाँ पर बीच वगैरह भी हैं। तो ये सारी बातें जो हैं मुंबई के बारे में शहनाज डिस्कस कर रही होती है। बेसिकली उसको ये, उसने सोच ही लिया था कि अब जो है मुंबई में रहना है, काम करना है, साथ ही साथ अपने सिड के साथ रहना है। तो फिर मुंबई के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल यहाँ पर लेती हुई दिखाई दी है खेसारी से कि यहाँ पर रहने में कैसा लगता है, और बीच वगैरह भी हैं यहाँ पे। तो ये सारी बातें जो हैं करती हुई शहनाज नज़र आई हैं। तो सिड के साथ रहते रहते शहनाज ने ये BB13 में ही डिसाइड कर लिया था कि अब उसको बॉम्बे में ही रहना है और सिड के साथ ही रहना है। तो ये जो है कुछ अनसीन आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए हैं। नेक्स्ट जो है वीडियो मैं फिर से अनसीन पर ही बताने वाली हूँ आपको, तो ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और मैं कोशिश ये करूँगी कि जो अनसीन वीडियोज़ हैं ना वो जल्दी से जल्दी कवर कर पाएँ, क्योंकि वीकेंड के बाद एपिसोड की मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। आपको है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।